अभी हाल फिलहाल में आप लोग अगर न्यूज़ देखते होंगे तो वहाँ पे आपने सुना होगा कि जो अमेरिकी नौसेना है, इन जो अमेरिकन नेवी है, वो भारत के आर्थिक क्षेत्र में बिना किसी परमिशन के लक्ष्य के इलाके से होकर वहाँ का जो उनका जो शिपिंग यार्ड है वो गुजरा था, जिसको लेकर भारत सरकार ने अमेरिका के सामने एक विरोध जताई थी और इस पर कड़ी आपत्ति भी जताई कि बिना किसी परमिशन के आपकी जो नेवी है वो हमारे आर्थिक क्षेत्र में क्यों घुसी। और ये गलत भी है, इंटरनेशनल रूल के अगेंस्ट भी था। इसके लिए भारत ने एक आपत्ति जताई, ये किसी भी एक कंट्री के सॉवरेंटी के खिलाफ है। जो जलीय क्षेत्र, ये जलीय क्षेत्र होता क्या है, टेरिटोरियल सी क्या होता है, कॉन्टीजियस जोन क्या होता है एंड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है, इसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। मेरा नाम है विनय और आप देख रहे हैं अप टू डेट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आप इस वीडियो पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सबसे बड़ी बात इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो आने वाला मेरा अपडेट है वो आपको मिलता रहे। चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। इस वीडियो में हम जानते हैं कि ये टेरिटोरियल सी होता क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इंडिया है, अपना प्यारा भारत, और अपने भारत का ये टेरिटोरियल सी है, मतलब जलीय आर्थिक क्षेत्र। यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया हुआ है ताकि आप लोग को समझ में आ सके। और अंडमान निकोबार के पास भी अपना समुद्री सीमा है भारत का, जो काफ़ी बड़ा इलाका ये कवर करता है, जो पूरे विश्व में 18वां स्थान दिलाता है इस क्षेत्र में, जलीय क्षेत्र के मामले में भारत को। संयुक्त राष्ट्र के सागरों से संबंधित 1982 के बने कानून के अनुसार अनन्य आर्थिक क्षेत्र यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन उस भाग को कहते हैं जिसमें आर्थिक रूप से दोहन के लिए जो भी नेचुरल रिसोर्सेस उस आर्थिक क्षेत्र में अवेलेबल है वो उस पर पूरी तरह से उस पर्टिकुलर कंट्री का एकाधिकार होगा। वहाँ पे कोई दूसरा देश हस्तक्षेप नहीं कर पाएगा। उस अगर इस सीमा के अंदर अगर भारत को कोई नेचुरल रिसोर्सेस या पेट्रोलियम या कोई भी किसी भी लिविंग और नॉन लिविंग एलिमेंट मिलता है, उस पर पूरी तरह से भारत का अधिकार होगा। यहाँ पे कोई दूसरा कंट्री यहाँ पे ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता है क्योंकि इस पर भारत का अधिकार नहीं, इस पर मेरा अधिकार है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस पिक्चर से आपको समझने में आसानी होगा कि ये क्या होता है, टेरिटोरियल सी क्या होता है, कॉन्टीजियस जोन क्या होता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेन लैंड है किसी भी कंट्री का, ये भारत की बात नहीं कर रहे हैं। और उसके लिए ये जो मेजरमेंट है, इसको करने के लिए एक बेस लाइन को माना जाए, इमेजिनरी है ये एक्चुअल में होता नहीं है। इसको वो इलाका माना जाता है जहाँ पे समुद्री जो जो तटीय क्षेत्र होता है, जहाँ पे वाटर बॉडी और जो थल और जल दोनों मिलता है, उसको बेस लाइन मान के एक इमेजिनरी लाइन क्रिएट किया जाता है। वहाँ से फिर एक जो इंटरनेशनल लॉ के अनुसार बनाए गए मानकों के आधार पर इसका क्लासिफिकेशन होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये इंटरनल वाटर लिखा गया। इंटरनल वाटर बेसिकली दोस्तों वो होता है जो जो इमेजिनरी बेस लाइन है उसके अंतर्गत आता है। इसको मेन टेरिटरी का ही हिस्सा माना जाता है। इस पर उसको मेन, जैसे यहाँ पे बेसिकली होता है जैसे कोई छोटी खाड़ी होती है या कोई द्वीप होता है, कोई जली जो झील है, ऐसा इस ये सब छोटे छोटे जो खंड है वो इंटरनल वाटर के अंडर में आते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टेरिटोरियल सी है। ये 12 न्यूटिकल माइल होता है सर दोस्तों। एक न्यूटिकल माइल में लगभग 1.85 किलोमीटर होता है। यहाँ पे जो टेरिटोरियल सी होती है बेसिकली वो 12 न्यूटिकल माइल होता है। अगर इसको कंपेयर कर, अगर कन्वर्ट करते हैं किलोमीटर में, तो ये लगभग 22 किलोमीटर के आसपास आएगा। बेस लाइन से 22 किलोमीटर जो एरिया आता है समुद्र में वो टेरिटोरियल सी कहलाता है। अब बात करते हैं कॉन्टीजियस जोन के बारे में। कॉन्टीजियस जोन तो बेसिकली दोस्तों जो टेरिटोरियल सी का एंड पॉइंट होता है वहाँ से 24 न्यूटिकल माइल का जो एरिया होता है वो कॉन्टीजियस जोन कहलाता है। ये बेसिकली किलोमीटर में कुल 44.4 किलोमीटर के आसपास ये एरिया आएगा। अगर दोस्तों बेसिकली अगर ये जो टेरिटोरियल सी है या कॉन्टीजियस जोन है, अगर दो देशों के बीच में अगर ये ओवरलैप करता है तो वो जो मीड होता है, अगर मीडियम जो पॉइंट होता है उसको यहाँ पे मान्यता दी जाती है। दोनों देशों को में बांटा जाता है। जो बीच का पॉइंट होता है उसको मान्यता दी जाती है इंटरनेशनल लॉ के अनुसार। बात करते हैं यहाँ पे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बारे में। दोस्तों बेसिकली जैसे ये न्यूटिकल माइल होता है 12 न्यूटिकल माइल, सॉरी टेरिटोरियल सी जो होता है 12 न्यूटिकल माइल होता है, वैसे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का भी एक पैमाना है। यहाँ पे बेस लाइन से 200 न्यूटिकल माइल तक जो एक समुद्री क्षेत्र आता है उसको एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन घोषित किया गया है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। 200 नॉटिकल माइल को अगर हम किलोमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो ये लगभग 370 किलोमीटर के आसपास ये एरिया आएगा। ये जो एक इकोनॉमिक जोन होता है जो उस कंट्री को एक तरीके से उसकी टेरिटरी मानी जाती है। वहाँ पे अगर किसी दूसरे देश को वहाँ से अपना नेवी या एरो उस क्षेत्र से अपना एयरप्लेन या कुछ ऐसा गुजारना रहता है
तो बाकायदे परमिशन लेने की ज़रूरत होती है। जैसे आपने सुना भी होगा कि जैसे भारत के प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के एयरबेस का प्रयोग किया, ऐसा आपने न्यूज़ बहुत सुना होगा। बेसिकली परमिशन लेना पड़ता है किसी दूसरे कंट्री के लीडर या प्लेन जो एयरफोर्स होती है उस क्षेत्र में इंटर करने के लिए। एक तरीके से बोल सकते हैं वो समुद्री क्षेत्र होता है उस देश का, वहाँ पे केवल उस देश का नियम है कानून जो भी है रूल रेगुलेशन उस कंट्री के चलेगा। वो कंट्री अगर कोई दूसरा कोई अगर कुछ वहाँ पे कुछ करता है तो उस कंट्री के कानून के हिसाब से उस पर्टिकुलर बॉडी को वहाँ पे सजा या जो भी कानूनी कार्रवाई है वो उस कंट्री के रूल और रेगुलेशन के हिसाब से होगा। संयुक्त राष्ट्र भी इसी को ही मान्यता देता है। जैसा यहाँ पे देख सकते हैं कि उस यहाँ पे लिखा हुआ है सॉवरेन टेरिटरी ऑफ कंट्री, जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है उस कंट्री का ही एक टेरिटरी मानी जाती है और इसमें पूरी जो राइट है उस कंट्री को होता है। यहाँ पे जो एयर स्पेस होता है उस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के ऊपर वो भी उस कंट्री का सॉवरेन प्रॉपर्टी होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टेरिटोरियल सी है जो 12 नॉटिकल माइल तक है। इसे क्षेत्रीय सागर भी कहा जाता है और कॉन्टिजियस जोन को हिंदी में समीपस्थ मंडल कहा जाता है। भारत को इस क्षेत्र में साफ सफाई सीमा शुल्क को लेकर वित्तीय अधिकार प्राप्त है। इस क्षेत्र में जो भी अगर कोई ऐसा कोई जैसे जलीय जीव है उसके संरक्षण का भी अधिकार होता है उस पर्टिकुलर देश को। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। इस क्षेत्र में अगर कोई भी अगर वैज्ञानिक परीक्षण है या कोई द्वीपों का निर्माण करना या कोई द्वीप मिलता है तो उस पर उस पर्टिकुलर देश का अधिकार होता है। अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप द्वीप के समुद्र तट के समूहों को भारत की कुल समुद्री तटरेखा लगभग 7500 किलोमीटर है, जिसके कारण भारत का जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वो विश्व में 18वां स्थान रखता है। ये लगभग 23,500,143 किलोमीटर स्क्वायर का जो साइज है वो कवर करता है। ये भारत का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो मेनलैंड टेरिटरी है वहाँ तो फैला हुआ है, साथ ही अंडमान निकोबार के वजह से अंडमान सी में भी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। और जो लक्षद्वीप सी है वहाँ पे भी भारत का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। यहाँ पे बात करते हैं कि जो भारत का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वो किस दूसरे देश के साथ अपना जो तटीय सीमा जो जलीय सीमा है वो साझा करता है। यहाँ पे कुल 8 देशों के साथ भारत का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो बॉर्डर शेयर होता है। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पाकिस्तान है जो अरेबियन सी में लगता है, मालदीव है अरेबियन सी में, श्रीलंका जो इंडियन ओशियन की तरफ है यहाँ पे, और बांग्लादेश के साथ हमारी सीमा लगता है। और अंडमान निकोबार के वजह से जो हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बे ऑफ बंगाल और अंडमान सी में बनता है उसकी वजह से हमारा जो जलीय सीमा है वो म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया के साथ भी लगती है। आपको बताते चले कि अभी हमारे जो पाकिस्तान के साथ है वो जलीय सीमा अभी स्पष्ट नहीं है। सर क्रीक जो डिस्प्यूट है उसके वजह से अभी हमारा जो जलीय सीमा है वो भी स्पष्ट नहीं हो पाया। दोस्तों सर की क्रीक का जो डिस्प्यूट है उसमें मेरा एक पर्टिकुलर वीडियो आप चाहेंगे तो उसको हम देख सकते हैं। वीडियो यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, जो अनन्य आर्थिक क्षेत्र इसको हिंदी में बोलते हैं, उस क्षेत्र में जिस कंट्री का उस क्षेत्र है उस पर एक विशेष अधिकार मिलता है। जैसे वहाँ पे कोई भी एक्सप्लॉइट करना है वो कर सकता है। वो नेचुरल रिसोर्स है, जैसे वहाँ पे लिविंग या नॉन लिविंग पेट्रोलियम या नेचुरल गैस वगैरह अगर मिलती है तो उस देश पे उस देश का ही अधिकार होगा उस नेचुरल रिसोर्स पे। और इस क्षेत्र में वो कंट्री कोई आर्टिफिशियल आइलैंड भी क्रिएट कर सकती है अपनी आवश्यकता के अनुसार, और जो मरीन साइंटिफिक रिसर्च है वो भी कर सकती है। और यहाँ पे जो आपको मैंने बताया जो जलीय जीव हैं या जो ऐसे जीव हैं जो विलुप्त होने के कगार पे, उस जीवों की संरक्षण का भी जो जिम्मा होता है उस देश का होता है। कुल मिला के कहने का मतलब है कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में जो भी A to Z अगर कुछ भी वहाँ पे है वो उस देश का है। आशा करता हूँ कि इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि उनको भी पता चले कि हमारा जो जलीय सीमा है वो कहाँ तक लगता है। और अगर आपका कोई अपना व्यू है या कोई इसमें इम्प्रूवमेंट आप चाहते हैं तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि हम अपने नेक्स्ट वीडियो में उसको इम्प्रूव कर सकें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।